एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और जो सपोर्ट आपको 46,500 पर दी गई थी, ठीक है, वहीं तक मार्केट गिरी है। आपको बताया गया था कि मार्केट में गिरावट होनी है, 46,500 की तरफ बैंक निफ्टी गिरेगी और आपको ये भी बताया गया था वहाँ पर सपोर्ट है, अप साइड में प्राइस आएगा और जैसे ये कैंडल ब्रेक होगी तो समझ जाना कि ऊपर के ही टारगेट मिलेंगे और ऊपर के आपको 46,700 तक के टारगेट दिए गए थे। 46,700 के करीब तक मार्केट पहुंची है और ज़बरदस्त जो टारगेट होते हैं वो देखने को मिले हैं फ्रेंड। ऐसे ही टारगेट आपको लगातार 1 डेढ़ साल से हम देते हुए आ रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। दे फ्लैट पर भी या फिर गैप अप, थोड़ी बहुत गैप अप हो यहाँ पर, तो अप साइड में हमें 48,200 की तरफ का टारगेट रखना है बैंक निफ्टी में। वहां पर आपको डाउन साइड का कोई 15 मिनट में सिग्नल दिखाई देता है तो वापिस से आपको इस साइड में फॉल होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी रेंज 47,600 तक ही रखनी है। नीचे का जो टारगेट है उसकी रेंज 47,600 तक ही रखिएगा, पहला टारगेट। हाँ, अगर इसके नीचे जो ये कैंडल यहाँ पर बनी है 15 मिनट की, इसके नीचे अपसाइड से घूम करके फिर प्राइस निकले तो समझ जाना फ्रेंड कि कहीं ना कहीं 47,250 की तरफ अगर निकलता है तो यहाँ से 47,250 की तरफ का आपको यहाँ तक का टारगेट और देखने को मिल सकता है सेल साइड में। अपसाइड का टारगेट अभी अब कंटिन्यू अपसाइड में है, यहाँ से तेजी है, तेजी में रुकावट यहाँ पर आ सकती है और ये टारगेट रखने हैं फ्रेंड। साफ है। गैप डाउन में किस प्रकार से ट्रेड लेना है तो 47,250 की तरफ से वापिस से प्राइस आपको अपसाइड में ही आता हुआ दिखाई देना चाहिए और आपको अपसाइड के जैसे ही ये कैंडल ब्रेक हो, ये लास्ट वाली कैंडल, तो फिर तो आप कंफर्म हो जाना कि हमें 48,200 की तरफ। निफ्टी में भी वैसे ही ट्रेड करना है फ्रेंड, यानी यहाँ से हम तेजी में मान करके चलेंगे, फ्लैट ओपनिंग से भी और थोड़ा बहुत गैप अप हो तो भी तेजी है। तो जो ये लास्ट वाली कैंडल है ना, इसके नीचे निकलने पर ही हमें अप साइड से, यानी कि अभी तेजी में है और तेजी का टारगेट यहाँ से जो ये रेंज है 310 के करीब की, यहाँ का रखना है निफ्टी में। ये टारगेट आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। हो सकता है आपको 22,430 तक भी, जो ये रेड लाइन है, यहाँ तक भी निफ्टी का प्राइस आता हुआ दिखाई दे। तो क्या होगा, इस रेंज से आपको वापिस से एक बार रिवर्सल कहीं ना कहीं वापिस इसी जोन तक देखने को मिल सकता है फ्रेंड। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है निफ्टी में। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन हो तो रिवर्सल कहाँ से मिलेगा। गैप डाउन ओपन हो तो फ्रेंड ये ग्रीन लाइन का एरिया है 22,000 के करीब का, यहाँ से आपको दोबारा से देखिए इस कैंडल के नीचे अपसाइड से जब भी प्राइस निकला यहाँ तक तो टारगेट मिलेगा ही। अगर बाई चांस ये कैंडल को ब्रेक कर देता है तो आपको समझ जाना है ये 22,000 की तरफ वापस जाने वाला प्राइस, यहीं से फिर आपको दोबारा से रिवर्सल देखने को मिलेगा। निफ्टी के अंदर भी हम तेजी में हैं और तेजी का टारगेट 21,400 की तरफ का रखिए। देखिएगा नीचे का टारगेट अचीव करवा दिया है मार्केट ने, टारगेट अचीव करवा के अप साइड में बढ़ रही है और अप साइड में 21,400 की तरफ मार्केट जाए तो करेक्शन देखने को मिल सकता है इसी लेवल तक, यानी कि क्लोजिंग वाली जो ये लास्ट कैंडल है लगभग इसी के आसपास तक हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर ये कैंडल ब्रेक होती है तो आपको 21,10 की तरफ फॉल देखने को मिल सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो ये रिवर्सल होगा अगर इस कैंडल को भी ब्रेक कर देना अपसाइड से आकर के, अपसाइड से प्राइस आना जरूरी है फ्रेंड। इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया है, तो आपको 21,010 की तरफ का भी टारगेट देखने को मिलेगा फिर निफ्टी में। दोबारा फिर इस जोन से आपको तेजी ही देखने को मिलेगी। सेंसेक्स में भी देखिएगा मार्केट अपसाइड के टारगेट आपको ये ग्रीन लाइन की तरफ का तो जो है 73,500 की तरफ का तो देती हुई दिखाई दे ही सकती है। हो सकता है बड़ी तेज है। सेल साइड में इस कैंडल के नीचे एंट्री लेनी है, जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में बताया गया है। लास्ट वाली जो ये 15 मिनट की कैंडल है फ्रेंड, यहाँ पर हमें इसके नीचे प्राइस सस्टेन होगा ना निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में, तभी सेल साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और सेल साइड में अपने टारगेट 72,700 की तरफ का पहला और
उसके नीचे फाइनल टारगेट जो ये जोन है यहाँ पर 72,400